मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने प्रदेश सरकार द्वारा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित चिंतन शिविर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। सरकार को प्रदेश की चिंता करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन करना पड़ रहा है। इससे साफ है कि सरकार विकास को लेकर धरातल पर काम नहीं कर पा रही है। सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री को चिंतन शिविर आयोजित कर सभी को एकजुट कर योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ और प्रदेश के विकास के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, परंतु सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही धामी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। अंकिता भंडारी के कातिलों को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। इससे साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस पर पिछले 2018 से भूस्खलन बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ऑल वेदर रोड की बात तो कर रही है, लेकिन एक छोटे से पहाड़ का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है। आए दिन पहाड़ टूटने का खतरा यहाँ मंडराता रहता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर सैन्य धाम के निर्माण को लेकर किए जा रहे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम के नाम पर कई बीघा जमीनों की बंदरबाट की जा रही है। नगर निगमों की जमीनों पर नेताओं के संरक्षण में भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रदेश की सरकार और अधिकारियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है और आने वाले समय में भाजपा को जनता जवाब देगी। वहीं कांग्रेस भी मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। डबल इंजन की सरकार होते हुए उत्तराखंड सरकार को चिंता शिविर करने की क्या जरूरत पड़ गई? जो लाखों रुपए जनता का फजूली खर्च हुआ जा रहा है और आलिशान कमरों में बैठकर ये चिंता शिविर कर रहे हैं, तो पहाड़ों में जो पायन हो रहा है, तो पहाड़ों का पता कैसे चलेगा इन्हें वहीं पर हकीकत जमीनी स्तर में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड बदहाल है। तो पहाड़ों में जो युवा पलायन कर रहे हैं, तो भू माफियाओं को इन्होंने पनपाने का वो कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर में अगर ये क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो जमीनी स्तर में जाए और जमीनी स्तर में जाकर वहां की समस्या का समाधान निकाले और आलिशान कमरों में बैठकर दिशा निर्देश न देते हुए जमीनी स्तर में काम करेंगे। काफी बार मैंने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दे चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार मैंने ज्ञापन दिया, पर इन्होंने नजरअंदाज किया। तो जहां तक देखा जाए, सोआ खोले का जो पेट्रोल पंप है, तो पहाड़ का उन्होंने खुद स्वामी ने ट्रीटमेंट कर दिया और सरकार एक छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है ऑल वेदर रोड के नाम में। जब ये छोटा एक ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है, तो ऑल वेदर रोड के नाम में कहाँ ट्रीटमेंट होगा इनका? तो जहां तक देखा जाए, तो दुर्घटना का सबक बना है वो हमारा गंगोरी पावर हाउस। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारी दीदी बहन है, तो रोड की हालत इतनी गंभीर है और मात्र 10-15 किलोमीटर मतलब उत्तराखंड से, तो वहां देखा जाए तो वहां की स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां का आने जाने का साधन नहीं है उनके पास और उनकी जान माल का खतरा उन्हें बना रहता है। तो मैं खुली चेतावनी सरकार को देता हूं कि चिंतन शिविर हटाकर ये जमीनी स्तर में काम करे और जमीनी स्तर में अगर ये काम नहीं करते, तो भाई हम इन्हें भूख हड़ताल की चेतावनी देते हैं और जमीनी स्तर में हम इन्हें सबक सिखाने के लिए भी तैयार बैठे रहेंगे। सैन्य धाम का जो बंदरबाट किया जा रहा है और पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नाले खड्डे सारे भर दिए गए हैं उसमें बिना निर्देश के। और जहां तक मेरा संज्ञान है, तो इसमें खड्डे ना भरते हुए तो इसका पैसा जा कहाँ रहा है और अभी तक इसकी परमिशन भी नहीं हुई, इसके निर्देश भी नहीं दिए, तो ये कहाँ है इसमें? तो मेरा चाहना है कि गणेश जोशी जी बताएं कि पैसों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं और किस उसमें कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। आवाज इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।